हम लोगों को ये जानने की आवश्यकता है कि हम मसीह जीवन में हम सचमुच इस प्रकार से चल रहे हैं कि नहीं, जिससे पिता इतना खुश हो कि हम जो चल रहे हैं प्रतिदिन उससे भी पिता खुश हैं। और साथ ही साथ जिस दिन प्रभु हम लोगों को लेने के लिए आए, हम धोखा के कारण छूट ना जाए। जैसे वो जो 5 दूसरी कुंवारियां थी, जो मूर्ख कुंवारियां थी, वास्तव में बाइबल बताती है कि सभी ऊँग रही थी, सब सो रही थी उस समय। लेकिन दिक्कत क्या था, जो सो रही थी उसमें समझदार वाले भी सो रही थी और मूर्ख भी सो रही थी। सो हम लोगों को यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं ऐसे समय में, जिससे हम लोगों को निरंतर इस बात का ज्ञान रहे कि परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के वचन से हम लोग परमेश्वर को भाने वाला जीवन हम जी पा रहे हैं कि नहीं। दूसरे शब्दों में हम आपको ये कहना चाहते हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि हम वास्तव में जिस प्रकार से अपनी दिनचर्या को बिताते हैं, हम वास्तव में हम इस प्रकार से हमारा जीवन है कि नहीं, जो वास्तव में हम स्वर्ग जा सकते हैं, है ना। क्योंकि हम सभी का लक्ष्य जो है हर हालत में यह होना है कि हम सिर्फ पाप क्षमा लेकर ना बैठे रहें, लेकिन हम एक दिन जब यीशु मसीह आए तो स्वर्ग जाएं। मैं विश्वास करता हूं यहाँ पर जितने लोग मुझको सुन रहे हैं, हमको लगता है शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो पाप क्षमा चाहता है, चंगाई चाहता है, लेकिन स्वर्ग नहीं चाहना चाहता है। ऐसा तो हमको लगता है कोई नहीं होगा, है ना। सो मैं आज आप लोगों को जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज ये आवश्यक है कि हम लोगों को अपने मसीही दौड़ का, मसीही जीवन का एक दायरा तो मिले कि कहां तक हमको देखना है, कहां तक हमको नहीं दौड़ना है और किस रास्ते दौड़ना है। आप देखिएगा कि जैसा पौलुस कहते हैं कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। मेरे प्यारो, आप जब दौड़ की बात करते हैं, कहीं भी जो दौड़ होता है तो आप देखेंगे ना, वहां पर सब कुछ पहले से दायरा फिक्स कर दिया जाता है। कहां से दौड़ना है, कहां तक दौड़ना है, किस दिशा में दौड़ना है, दिशा भी डिसाइड कर दी जाती है, ताकि आप ट्रैक से बाहर ना दौड़े। अर्थात वो रस्सी इसलिए बनाई जाती है कि ट्रैक से बाहर आप तेज भी दौड़ेंगे तो भी आपको इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ट्रैक पे दौड़ना होता है। सो कहने का मतलब, हम कितना सिंसियर हैं, हम कितना मेहनती हैं, केवल ये जानना काफी नहीं, साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है कि हम लोग मसीह जीवन में जो प्रभु ने जिस प्रकार से मार्ग बनाया है, हम वास्तव में उसी मार्ग पे दौड़ रहे हैं या किसी दूसरी दिशा में दौड़ रहे हैं। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है आज। तो मैं चाहता हूं कि इन बातों को आप लोग कभी नहीं भूलिएगा और हम लोग प्रयास करेंगे इस मसीह जीवन की दौड़ को पहचानने के लिए पौलुस के जीवन से। दूसरा, ये जानने के बाद मैं आप लोगों को कहूंगा, आपको जो मैं 3 पॉइंट बताऊंगा तो सबको आप जरूर से कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा और हर एक पॉइंट पर सोचिएगा कि क्या मेरा जन्म हुआ तो मैं भी ये कर रही हूं या मैं भी ये कर रहा हूं कि नहीं, है ना। तभी आपको पता चलेगा कि आपका सच्चा उद्धार हुआ है कि नहीं। पौलुस इस बात को क्यों कहता है एक जगह में कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, और एक बार कहता है कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है। मेरे प्यारे भाई बहन, हमको जानना जरूरी है, पौलुस को पता है कि मैं कैसे जा रहा हूं। सो आज जिन बातों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, हर कोई ईमानदारी से, अगर आपको लगता है कि यीशु ही प्रभु है, अगर आपको ये बात समझ में आ गया कि यीशु के लहू बहने से ही, यीशु मसीह के मार खाने की वजह से, उनके कुचले जाने की वजह से आपको पाप की क्षमा मिली है, उन्हीं के मृत्यु
मृत्यु के बाद जी उठने के दौरान आपको नया जीवन मिला है, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं हमको अनंत जीवन में ले जाने के लिए, और साथ ही साथ आपके मन में कि हम भी चलेंगे, हम भी तैयारी करेंगे, तो तैयारी में क्या करना है ये जरूरी है मेरे प्यारे भाई बहन। हम लोग जब कहीं भी घूमने का प्लान बनाते हैं, कहीं भी जाने का, तो जरूर है कि हम लोग कोशिश करते हैं, उन सारी बातों का पता लगाते हैं कि वहां जाने के लिए क्या क्या तैयारी की आवश्यकता पड़ेगी। सो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप सचमुच इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि इस बात को जान लें आज कि हम स्वर्ग निश्चय जाएं, इसके लिए क्या केवल विश्वास काफी है, या यीशु नाम बोलते बोलते रहने से होगा, या हमको क्या क्या बातें हमको ध्यान देना होगा। सो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से इस बातों को पौलुस के जीवन से सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोग गलतियों की पुस्तक, नया नियम में गलतियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 15 से 17 तो निकाले। गलतियों की पुस्तक आप सभी निकाल लें, उसका पहला अध्याय, उसका 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। मैं पूरा वचन को एक बार पढ़ देता हूं। यहां पर इस वचन में हम लोग जो देखने जा रहे हैं, फिर से समझिएगा, पौलुस के दौड़ का आपको मैं उस ट्रैक को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग पहचानिए कि वो किस प्रकार से दौड़ रहा था मसीह जीवन में। इसको पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि पौलुस एक जगह कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, है ना, क्योंकि पौलुस पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जीवन को बिताता था, क्योंकि वो निश्चित जानता था कि उसको स्वर्ग जाना है, और इसलिए उसी हिसाब से वो दौड़ रहा था। तो हमको ये जानने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह को जब पौलुस ने स्वीकार किया ईश्वर करके, प्रभु करके, तो किस प्रकार से दौड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वो अपने बारे में क्या लिखता है। पहला 15वां वचन, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसके सुसमाचार को सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, परंतु तुरंत अरब चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। देखिए यहाँ पर ये जो वचन जो हम लोग देख रहे हैं, ये महज जो है ऐसे 15 और 16 और 17 तीन वचन है, लेकिन पौलुस का ट्रैक को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मसीह जीवन की शुरुआत में जब हमको वास्तव में हमको जब नया जन्म मिलता है ना, हम लोग कई बार सोचते हैं प्रभु की उपस्थिति में अगर हमको ऐसा लगता है हम अच्छे से वचन सीख जा रहे हैं, हम अच्छे से प्रचार कर दे रहे हैं, प्रार्थना करने से चंगाई हो जा रही है, दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं वो भी ठीक हो जा रहा है, हम भी ठीक हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, क्योंकि हम प्रार्थना किए थे, प्रभु से मांगे थे तो मिल गया, तो प्रभु सुना है मेरा प्रार्थना, इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं। बहुत लोग, बहुत सारे पास्टर सोचते हैं हम किसी के लिए प्रार्थना किए और वो ठीक हो गया, तो इसका मतलब हम ठीक चल रहे हैं, क्योंकि प्रार्थना किए वो चंगा हो गया है, इसका मतलब तो ठीक है। देखिए मेरे प्यारे भाई बहन, ये बिल्कुल गलत है। पौलुस के जीवन को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। हमने जो अभी पढ़ा उसमें सबसे पहले पॉइंट पर मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पौलुस कहता है जब माता के गर्भ ही से जब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में मुझको बुलाया, तो मैंने मांस और लहू की सलाह नहीं ली। पहला पॉइंट, एक इंसान, अब सुनिए गौर से, जो सचमुच प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है सच्चे हृदय से, और पवित्र आत्मा उसके हार्ट का, उसके मनो को रीजेनरेट करता है, नया करता है। आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात को? आप सबको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? गौर से सुनिएगा। पौलुस पहला पहचान अपने बारे में बता रहा, वो अपनी गवाही दे रहा है, उसकी गवाही को सुनिए।
बोला जब परमेश्वर ने जो मुझे माता के गर्भ ही से चुन लिया, जब उसकी इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे, और हम सभी जानते हैं कि पौलुस जो है शाऊल नाम का व्यक्ति था, जो दमिश्क रास्ते में यीशु मसीह ने उससे दर्शन दिया और वहां से यीशु मसीह ने उसको प्रकट करके अपने बारे में बताया। हम देखते हैं यीशु मसीह को उसके बाद पीछे हो लिया, जो यीशु मसीह का विरोधी था अब यीशु मसीह का प्रेमी बन गया। और वो पौलुस अब अपनी नया जन्म की पहचान को क्या बता रहा है, जिस प्रकार हम और आप कहते हैं मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, वही बात पौलुस भी बता रहा है कि जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था, तो उसका सबसे पहला पहचान यह था कि मैंने अपने आत्मिक जीवन में क्या सही क्या गलत, मैंने किसी इंसान से सलाह नहीं ली। मेरे प्यारे भाई बहन, यहां पर मैं थोड़ा सा समय देना चाहता हूं आपको। मैं बताऊं, मसीही जीवन में आपको पता है सिर्फ ये वर्ड सलाह, असंख्य लोग प्रतिदिन यीशु मसीह में विश्वास में आते हैं, उसके बाद सच्चे दिल से समर्पित करने का उनको मौका होता है, सब कुछ सरेंडर करने का, ताकि पवित्र आत्मा उनको नया जन्म दे। लेकिन पवित्र आत्मा जिनको नया जन्म नहीं देती है, उनके साथ समस्या क्या है? सुनिए गौर से, वो करते क्या है? वो कभी इस पास्टर से पता बात करेंगे, कभी उस पास्टर से क्लियर करेंगे अपना डाउट को, कभी गूगल में जाके खोजेंगे, तो कभी यूट्यूब में जाके सर्च मारेंगे ई पास्टर का क्या कहना। उनको सब जगह रेवलेशन चाहिए, प्रकाशन प्रकाशन, सलाह सलाह सलाह, वो पूरा कंफ्यूज। अभी कल भी एक भाई मुझसे फोन किया, वो अच्छा विश्वासी बपतिस्मा लिया, वो सलाह मांग रहा है। मैंने बोला कि तुमको जो ठीक लगता करो भाई। वो हमको सुनाने लगा कि हम यूट्यूब में ये देखे, हम यूट्यूब में वो देखे हैं, वो पास्टर का ये सुने, सब बता रहा था। मेरे प्यारे बाबा, इस पर गौर सुनिएगा, जो सचमुच माता के गर्भ से चुन लिया गया है, जिसको लगता है, उसका पहला साइन, उसको सलाह की जरूरत नहीं है हर बातों के लिए। पवित्र आत्मा, जैसा यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, जो अभिषेक तुमको मिला है, वो अभिषेक तुमको सब बातें सिखाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, गौर से सुनिएगा, मैं परमेश्वर को इतना दिल से धन्यवाद देता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब आरंभिक दिनों में जब मैंने सेवा को शुरू किया था, मैं नया नियम भी कुछ नहीं जानता था, लेकिन मुझसे मिस्टेक हो सकता था, बाइबल की बहुत सारी बातें टूट सकते थे व्यवस्था के। लेकिन परमेश्वर का इतना सुंदर अरेंजमेंट तो देखिए, कि परमेश्वर ने जिस दिन मैंने विश्वास को किया यीशु मसीह पे, उस दिन मेरा बाइबल स्टडी तो कंप्लीट नहीं था, कि लेकिन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा ने, जिसने अपनी सामर्थ्य से बाइबल को स्टडी दिया है ताकि उसके भक्तजन लिखे, वो पवित्र आत्मा मुझे मिला। और जिसकी वजह से मैं आज 20-25 साल के बाद भी स्मरण करता हूं अपने पिछले 10 साल 15 साल पहले की बातों को, कि उस दिन तो मुझे बाइबल का ये रेफरेंस मालूम नहीं था। मैं आज भी सोचता हूं उस दिन मैंने ये सही बात कैसे समझा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि प्रभु, आप जानते थे कि अभी इसका बाइबल स्टडी नहीं है, लेकिन आपने अपने पवित्र आत्मा से मुझे हर जगह करेक्ट किया। मेरे प्यारे भाई बहन, जब मैं जीवन को प्रभु के हाथ में दिया, जस्ट उल्टा सलाह देने वाले बहुत लोग आए, बहुत लोग आए, मुझको एहसास दिलाने के लिए जरूर आए कि तू सेवक नहीं हो सकता, तेरे जीवन में प्रभु की आशीष नहीं है, तुम उस लायक इंसान नहीं हो। लेकिन मैंने कभी भी किसी के पास जाकर फोन लगाकर, भैया दीदी अंकल हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो जाता है, गौर से सुनिएगा,
मैं सच बता रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं पड़ा। सच तो यह है कि 20-25 सालों में आप तो कहते हैं कि मेरे लिए अगुवा है अमित भैया, लेकिन 25-30 साल से ऊपर मेरी सेवकाई में एक भी पास्टर नहीं है मेरे जीवन में जो मुझको आकर मुझे डांटे समझाए। और मैं सचमुच जीवित प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूं कि उसने वचन को कितना अद्भुत रीति से पूरा किया मेरे जीवन में, कि अब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में से होकर गया। तो आओ उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर चले। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप सबके आत्मिक जीवन के लिए इस समय प्रश्न करना चाहता हूं। आप लोग अपने अपने जीवन में जांच के देखिए, हर कुछ दिन के बाद, गिरने के बाद आप कहीं ना कहीं सलाह मांगते हैं, कहीं ना कहीं फटकार की जरूरत पड़ती है, लेकिन आखिर एक दिन आ रहा है जिस दिन आपको प्रभु यीशु के सामने खड़ा होना होगा। उस दिन अगर आपको पता चला कि आप गलत ट्रैक पे थे, उस दिन करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार मशाले जिन कुंवारियों की खाली थी, उस रात भरने से भी कोई फायदा नहीं था। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर ने तो प्रकट कर दिया है। हमारे कई ऐसे भाई बहन हैं अभी भी वही प्रश्न को कर रहे हैं, जो प्रश्न को हमने प्रभु यीशु मसीह की सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा आपके बीच में रख दिया है। यूट्यूब में भर गया है कई प्रचार जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अगवा किया, लेकिन उन सब चीजों को सीखने के बाद भी मैं टेलीग्राम पे आपकी गवाहियों को पढ़ता हूं। अभी भी आप लिखते हैं, मुझे आज समझ में आया कि अभिलाषा के पीछे नहीं समझ में चलना है। अभी भी आप गवाही देते हैं कि मुझे अब समझ में आया कि मुझे पाप नहीं करना है। वाह, आपको आज पता चल रहा है कि आपको पाप नहीं करना है। टेलीग्राम में एक भाई लिख रहा है कि अब मुझे समझ में आया कि अभिलाषा के पीछे नहीं चलना। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं सच बता रहा हूं, हम लोग अपना ही माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। एक दिन परमेश्वर के राज में हम लोगों का बहुत बड़ा मजाक होने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहन, बाइबल बताती है जो वचन को जानते हैं उनके लिए और भी सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ उनका न्याय होगा, क्योंकि वो जानते थे। मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारे भाई बहन आज ये सोच के बैठे हैं कि शायद परमेश्वर ने तो प्रकट कर दिया, थोड़ा सा और डिटेल में जानकारी लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और गहराई में स्टडी करने में लगे हैं। सलाह सलाह, रेवलेशन, मोर रेवलेशन, मोर रेवलेशन। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, गंभीर बात को ईमानदारी से सुनिएगा। जिस इंसान को परमेश्वर की आत्मा ने अगर नया जन्म दे दिया है, उसके बाद आपको 100% पवित्र आत्मा, जिसमें आपको डेटा प्लान नहीं भी होगा, यूट्यूब नहीं भी चलेगा, तब भी पवित्र आत्मा आपसे बात कर सकता है। आपके पास फेसबुक नहीं होगा तब भी बात कर सकता है, आपके पास गूगल का अकाउंट नहीं होगा तब भी बात कर सकता है। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनिए। पवित्र आत्मा आपको क्या बता रहा है, जिस चीज के लिए मना किया है आप किसी से सलाह मत लीजिए, तुरंत छोड़िए। जिस बात को पवित्र आत्मा करने के लिए बोल रहा है उसको कीजिए। डोंट वेट फॉर द अनदर कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन, दूसरा रेवलेशन का वेट मत कीजिए। एक बात मैं बताऊं, इस संसार में बहुत सारे मसीही पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा नया जन्म मिलने के बाद भी मांस और लहू की सलाह लेना शुरू किया। और आपको पता है, बहुत बड़ी मसीही ऐसी संख्या है विश्व में जिन्होंने सब कुछ ज्योति का अनुभव लेकर पवित्र आत्मा का सहभागी होने के बाद भी सलाह सलाह टेस्ट टेस्ट लेने की वजह से अंत में धोखे में चले गए, और आज ऐसा धोखा खा गए कि वो मसीही तो कहलाते हैं लेकिन कुछ और बन गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस बताते हैं कि जब परमेश्वर ने माता के गर्भ से मुझे चुना कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रकट करूं, तो मैंने मांस और लहू की सलाह नहीं ली। आप वेट मत कीजिए। आप वेट कर रहे हैं,
इसलिए परमेश्वर को आत्मा दोबारा मेरे जीवन में होकर आपसे बात करा रहा है। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, आप में से जितने लोग आप बोल रहे हैं मुझे अभिलाषा के बारे में पता चला कि छोड़ना है, पाप के बारे में छोड़ना है, सच तो है पवित्र आत्मा से मिस्टेक होता ही नहीं है। पवित्र आत्मा ने तो हम लोग उसके बोलने से बहुत पहले बताया है, आपने ढिठाई किया है। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को याद रखिएगा। अमित भैया रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा रहेगा। आप पवित्र आत्मा से झूठ मत बोलिए। पवित्र आत्मा आपको बता रहा है आप कहां पर गलत है। आप सलाह मनुष्य के मत ले। अगली जूम मीटिंग में डांट का इंतजार मत करें। अगली जूम मीटिंग में जिस बात के लिए पवित्र आत्मा आपको रोज दिखा रहा है, यू आर रॉन्ग, तुम गलत कर रहे हो, तुम छोड़ दो, उसके लिए जूम मीटिंग में अगले प्रचार का वेट मत कीजिए, सलाह का वेट मत कीजिए, इससे धोखा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको ऐसे तो अनगिनत लोग हैं जो भाई मुझे कल कॉल किया था, मैं उसको भी देख रहा हूं। अब क्या किया, वो यूट्यूब में जो है ना हमसे सीखता था, अभी यूट्यूब में सर्च मारता है वैसे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या। मैं देख रहा हूं वो भाई पूरा डिसेप्शन में भटक गया है। वो ठीक चल रहा था पहले। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको एक और गवाही बताना चाहते हैं। एक इंसान जोसेफ स्मिथ नाम का, एक परमेश्वर का दास जोसेफ स्मिथ, आपको पता है उसको भी परमेश्वर ने एक रात नया जन्म दिया था। यीशु मसीह को साक्षात अपने कमरे में देखा था और उसने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। लेकिन उसके कुछ दिन के बाद वो अपना दिमाग लगाना शुरू किया। अपना दिमाग, पवित्र आत्मा जो बोल रहा वो नहीं, वो अपना दिमाग इधर स्टडी, उससे मिलना उससे मिलना, इसके बाद इस संस्था में, इस चर्च में, वहां स्टडी। मेरे प्यारे भाई बहन, पता वो जोसेफ स्मिथ को नया जन्म मिलने के बाद भी मांस और लहू के सलाह लेने की वजह से, आपको पता है सारी दुनिया में, जी गौर से सुनिए, वो जोसेफ स्मिथ जिसको परमेश्वर का आत्मा ने नया जन्म दिया था, सारी दुनिया के लिए एक ऐसा मोर्मोन चर्च का स्थापना किया। वो चर्च जिसमें अब वो अपना ही बाइबल लिखना शुरू कर दिया, अपना बाइबल। जी, उसने सिखाना शुरू कर दिया कि थोड़ा सा आज्ञा मानोगे तो तुम भी गॉड बन जाओगे। लेकिन वही जोसेफ स्मिथ तो एक समय में सीधा इंसान था, पवित्र आत्मा के द्वारा रिजेनरेशन हुआ था, नया जन्म मिला था, लेकिन आदत बना लिया था हर थोड़े देर का फोन करके पूछना, ब्रदर, भैया, अंकल, थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करना चाहिए। अरे पवित्र आत्मा तुमको बताया, क्यों सलाह ले रहे हो बार बार। तुमको हम सलाह दे देंगे, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा को जो इग्नोर कर रहे हो उसका जवाब तुमको देना होगा। मैं 100% जानता हूं मेरे प्यारे भाई बहन, आप में से जितने लोग हैं, अभी जितना भी जूम मीटिंग हो रहा है, उन सारे विषयों के लिए पवित्र आत्मा का आप लोगों से बात कर चुका है। ये तो सिर्फ रिपीट हो रहा है, सिर्फ रिपीट हो रहा है। पवित्र आत्मा ने तो आपको उसी दिन कन्विक्ट किया था कि यू आर रॉन्ग, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन हम लोग क्या किए, ओके, पर्दा पर्दा डाल डालकर सलाह लेकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। पौलुस के जीवन को देखिए। जब पहला पॉइंट, जब पवित्र आत्मा ने रिजेनरेट किया नया जन्म के लिए, फर्स्ट साइन, पहला चिन्ह, उसको सलाह लेने के लिए अपने जीवन के लिए आवश्यकता नहीं पड़े। इस बात को आप लोग याद रखिएगा और अपने आत्मिक जीवन में थोड़ा सा आज से जांचिए कि हम छोटी छोटी बात में जो गिरते हैं, सलाह की, शिक्षा की, काउंसलिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या लगता है क्या वो पवित्र आत्मा नहीं कर सकता है? अगर वो नहीं कर सकता है तो मेरे लिए आज इतना उम्र हो गया, 30-40 साल से ऊपर सेवकाई का समय हो गया, एक पास्टर मुझे फोन कॉल करके रोज नहीं बताता है आपके समान, कोई जूम मीटिंग में सिखाने वाला नहीं। जूम तो आज है, कभी नहीं, कभी नहीं। और जिन पास्टरों से थोड़ा बहुत वचन सीखा था, वो जब मैं बाइबल पढ़ने लगा तो पता चला वो लोग भी गलत चल रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा ने, मैं समझता हूं और आप लोग भी गवाह हैं मेरे जीवन को देख के, कि पवित्र आत्मा से कभी मिस्टेक नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहता है, अगर मैं विश्वास करता हूं कि माता के गर्भ से प्रभु ने चुना,
कि वो पुत्र को प्रकट करें, तो मैंने मांस और लहू की सलाह नहीं ली। जो सीखते हैं आगे बढ़ो। दूसरा पॉइंट, पहला सलाह पे ध्यान दीजिएगा। जोसेफ स्मिथ का भी यही आदत था, सलाह लेते लेते इतना कठोर हो गया कि अलग ही क्रिश्चियनिटी, मॉर्मोनिज्म, पूरे विश्व में मॉर्मोन चर्च कहलाता है, पूरा उसका फाउंडर बन गया, पूरा दुनिया को बर्बाद कर दिया। सलाह सलाह, जिसको मुलाकात पवित्र आत्मा से मिल गई, अभी सलाह ही ले रहा है, अभी तक सीखिए रहा है। मेरे प्यारो, थोड़ा सा पवित्र आत्मा के पास जाओ ना। आपको यूट्यूब से, फेसबुक से, और यहां तक कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, थोड़ा सा सुनिएगा। क्या आपको विश्वास नहीं कि पवित्र आत्मा के पास आप आज बैठ गए तो अमित भैया से ज्यादा बेटर टीचिंग दे सकता है? यस। क्या आपको विश्वास नहीं कि वो पवित्र आत्मा जिसने दिनकरण को बनाया, आपको भी दिनकरण बना सकता है? यस। हम और आपकी कमी क्या है? हम उनके वीडियो को देखकर उछल रहे हैं, और प्रभु हमारी ओर देख रहा है कि आओ ना, आओ ना। तुम मेरे दास की ओर जितना समय देते हो, मेरे दासों को देखने के लिए जितना यूट्यूब में समय देते हो, उतना मुझे देखो ना, मेरे पास आओ ना। तुम उसको देख रहे हो, उसको भी मैंने बनाया है, तुमको भी मैंने बनाया है, उसको भी मैंने भरा था, तुमको भी मैं भर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस कहता है मैंने सलाह नहीं ली। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सभी के लिए ये तो बड़े ही खुशी और गर्व की बात है कि जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किए पिता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में, बाइबल बताती है उसी समय हमें पवित्र आत्मा मिला है। आवश्यकता ये है हम और आपको इस बात की गंभीरता से पहचान करने के लिए, ताकि पवित्र आत्मा की संगति में और उसकी अगुवाई में हम लोग अपने जीवनों को पिता के मार्ग में, जैसा वचन चाहता है, आगे बढ़ाएं। सो पहला पॉइंट, अपने अपने जीवन में आज से जांचना है। अगर आपको लगता है यीशु मसीह ने आपको चुना है, अगर आपको लगता है कि आपकी पाप क्षमा इस प्रकार से हो गए हैं, छुटकारा इस प्रकार से हो गया है कि आप स्वर्ग जाएंगे, तो उस ट्रैक पे एक पहचान के रूप में मैं बता रहा हूं, जिस ट्रैक पे पौलुस दौड़ रहा था, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पवित्र आत्मा डायरेक्ट बताता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं एक नास्तिक इंसान था, मैं चाहे वो पास्टर हो, चाहे कोई दुनिया का धर्म गुरु हूं, मैं ईश्वर के पास नहीं जाने का मेरा सबसे बड़ा पॉइंट ये होता था। मुझे जब पास्टर लोग को देखते था, मैं ये सोचता था कि अगर सचमुच परमेश्वर है तो वो पक्षपात करने वाला तो नहीं होगा, और अगर सचमुच परमेश्वर है तो मैं इनके थ्रू क्यों बात करूंगा, वो मुझसे डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर सकता है। और मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं थोड़ा ज्यादा ही नटखट इंसान था, शुरू से हर चीज को चेक मारता था। मैं भी सोचा नहीं, पास्टर से नहीं, मैं भी डायरेक्ट कंसल्ट करने के लिए ट्राई मारता हूं। प्रभु कर होगा तो करेगा ना, प्रभु होगा तो ओरिजिनल प्रभु होगा तो। अरे इंसान ना पक्षपात करता है, बड़ा आदमी को बड़ा कुर्सी, छोटा आदमी को छोटा कुर्सी, गंदा महिला है तो बोलेगा जमीन पे बैठ जाओ। लेकिन परमेश्वर तो नहीं करेगा, परमेश्वर तो डिग्री देख के नहीं बात करेगा। मैं बात करके देखूंगा यीशु से। और जिस दिन मैंने ट्राई किया, मुझे पता चला कि कोई डिग्री का जरूरत नहीं था, कोई पवित्रता का जरूरत नहीं था, सिर्फ सच्चाई का जरूरत था। और वो जीसस, यीशु, मैं आपसे बात करना चाहता, बस यही डिग्री चाहिए था। मैंने देखा यीशु मसीह उस समय से मुझसे बात करने लगे। सो मेरे प्यारे भाई बहन, सलाम का ये जो आदत है, उस सलाह में अब पहला स्थान पवित्र आत्मा के सलाह से चलना शुरू तो कीजिए। आप सब समझ गए? कोई दिक्कत पहला पॉइंट में? हाथ उठाइए ना थोड़ा सा, तो समझ में भी आ रहा ना कि हाँ समझ रहे हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अब दूसरा पॉइंट में आएंगे। पहला था सलाह, दूसरा पॉइंट देखिए। पहले बोला कि हम तो सलाह नहीं लिए, ठीक है ना, सलाह नहीं लिए। अब दूसरा पॉइंट,
ये कहता है कि उसने मुझको इसलिए मां के गर्भ में से चुना, है ना, कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें। ये देखिए कितना, देखिए अभी पहला पॉइंट हमारा उद्धार हुआ है और हम उद्धार के रास्ते में ठीक से चल रहे हैं। इसको पहचानने के लिए पहला चिन्ह आपको पता होगा कि आप सलाह लेने वाले व्यक्ति हैं या पवित्र आत्मा के गाइड में चलते हैं। अगर पवित्र आत्मा के गाइड में चलते हैं, वेरी गुड, गुड गोइंग। सेकंड पॉइंट को टेस्ट मारते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है कि मुझको सलाह इसने नहीं लेना पड़ा क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा पे भरोसा है और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मुझे इसलिए मां के घर में से चुना गया कि मुझ में यीशु मसीह को प्रकट करें। ओ हालेलुया, ये तो अद्भुत बात है मेरे प्यारे भाई बहन। आप सुनिए गौर से, सुन रहे ना? यीशु मसीह ने कहा था, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करो, प्रकट करो, और है ना, यीशु मसीह ने कहा वही मेरा भोजन है। अब यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि यूहन्ना 14:9 में ऐसा कहा कि फिलिप्पुस को कि तुम इतना दिन से मेरे साथ हो, तू नहीं जानता कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। आप देखिएगा 18 में लिखा है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 18 में, कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा लेकिन उसके एकलौते पुत्र ने परमेश्वर को प्रकट किया है। अब गौर से समझने की कोशिश, सेकंड पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पौलुस क्या कहता है? सलाह नहीं लेना छोड़ दिया, और दूसरा मुझे यह समझ में आ गया, मुझको इसलिए बुलाया गया है कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें। पुत्र जब इस दुनिया में आए तो उसने क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, है ना, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं चल सकता। तो मार्ग कौन है? यीशु है। यीशु मसीह का जीवन को जरा देखिए। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि पिता को उन्होंने प्रकट किया। पिता को किसी ने नहीं देखा है लेकिन उसके एकलौते पुत्र ने पिता को प्रकट किया। अब पौलुस क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया था, अब हम लोगों का काम है यीशु को प्रकट करना। आप लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया संसार में, और पौलुस कहते हैं ठीक उसी प्रकार, क्योंकि उसी मार्ग पे चलना, मार्ग तो वही है, सत्य तो वही है, जीवन भी वही है। तो यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया और मैं इसलिए चुना गया कि मैं अपने जीवन में पुत्र को प्रकट करूं। हालेलुया मेरे प्यारे भाई बहन। तो हम लोगों को अब याद रखने की जरूरत, हमें क्यों चुना गया है। अगर सचमुच लगता है उद्धार मिला है तो पहला साइन, अगर सही में चलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के अगुवाई में हो जाइएगा ना, तो जोसेफ स्मिथ नहीं बनिएगा। आप दूसरों लोगों को भड़काइएगा नहीं, किसी को बर्बाद नहीं कर। अभी हम लोगों के आराधना से भी बहुत सारे जोसेफ स्मिथ निकल गए। बहुत सारे कलीसिया के लोग जानते हैं, कुछ लोग जो है आराधना में खाली गिटारे बजवा रहे हैं, कोई खाली ढोलके बजवा रहा है, तो कोई जो है खाली डांटी रहा है। अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग स्टोरी है। एक तो है दूसरे का लड़की को लेके भाग गया, अब भाग के चर्च छोड़ दिया, वो चर्च चला रहा, वो भी एक तो जोसेफ स्मिथ है। मेरे प्यारो, यही चर्च से भागा। मेरे प्यारे भाई बहन गौर से सुनिएगा, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलेगा ना, वो अपना ही चर्च, अपना ही क्लब, अपना ही धर्म, अपना ही रिलीजन बना देगा, खुद भी धोखा में रहेगा, बहुतों को धोखा देगा। सलाह, अगर आप चाहते हैं हम लोग एक साथ बने रहे, बहुत लोग बोलते हैं भैया इस चर्च से हम अलग नहीं होना चाहते। भैया आपके चाहने से क्या हो, आपका कैरेक्टर है जोसेफ स्मिथ का है, आप आज ने तो कल आप बना ही लीजिएगा अपना कलीसिया। समझ रहे मेरी बात को ना आप लोग? जो लोग हर बात मुझसे पूछते हैं वो जोसेफ स्मिथ बनेंगे एक दिन।
भैया, बहन, दीदी, अरे हम बहुत कमजोर इंसान हैं, हम पवित्र आत्मा नहीं, हम कभी नहीं सिखाए हैं। पहला कॉल पवित्र आत्मा लगाइए। हेलो, हेलो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, गुड मॉर्निंग। पवित्र आत्मा को कॉल लगाइए अगर आप सुधरना चाहते हैं तो, नहीं तो जोसेफ स्मिथ बनने का खतरा है। दूसरा, पौलुस इस बात को समझ गए, यीशु मसीह ने मुझे क्यों बुलाया है। समझ रहे मेरी बात को? कैसे समझे? ओ, यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया है अपने शरीर में, है ना? यीशु मसीह कैसे बोला? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। अब पौलुस कहता है अब पिता की इच्छा है कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। अब पुत्र भी पिता के पास है, तो अब हम और आपको कैसा जीवन जीना है? पौलुस कहते हैं जिसने मुझे देखा है उसने प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखा है। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया है। हमारी बुलाहट ये है, यीशु मसीह के पीछे अगर चलना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह को प्रकट करना है। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है सुसमाचार। पहला है सलाह, है ना? दूसरा है पुत्र को प्रकट करना, और तीसरा है सुसमाचार। पौलुस कहता है, यहां पर आप वचन का अब पढ़िए मेरे साथ। यहां पर ऐसा लिखा है कि 16 वचन, जब उसकी इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार को सुनाऊं। हालेलुया, प्रेज द जीसस। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस का ट्रैक तो देखिए कितना क्लियर है कि मुझे माता के गर्भ से ही जब प्रभु ने चुना तो उसका सबसे सुंदर साइन मुझे ये मिला जब मेरा एनकाउंटर, मेरा प्रभु यीशु से दमिश्क मार्ग में मुलाकात हुई, तो उसका पहला चिन्ह मैंने मनुष्य से, यहां तक कि मुझसे पहले जो प्रेरित थे उनसे सलाह लेने की जरूरत नहीं हुई, मुझे तो ईश्वरीय प्रकाशन मिलना शुरू हो गया। हालेलुया। दूसरी बात, वो ईश्वरीय प्रकाशन मुझको बताया कि यीशु ने पिता को प्रकट किया है, अब तुमको जिंदगी ऐसा जीना है कि तुम पुत्र को प्रकट करोगे। और तीसरा, उसने समझ लिया कि पुत्र को इसलिए प्रकट करना चाहता है ताकि मैं अन्य जातियों के बीच में, जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके बीच में सुसमाचार को सुनाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई बहन, हम में से कितने लोग इस प्रकार से जीवन को बिता रहे हैं? कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको रोज यूट्यूब में जाके सलाह लेना है, यूट्यूब में रेवलेशन के पुस्तक को खोलकर नहीं पढ़ना चाहते, दानियल के पुस्तक को खोलकर नहीं पढ़ना चाहते कि पवित्र आत्मा मुझे अंतिम दिनों के बारे में सिखा, वो उनसे सीखना चाहते। पवित्र आत्मा बोलते वो तो मेरा सिखा हुआ, मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं ऐसी बातों को तुझको प्रकट करूंगा जो तू अभी नहीं समझता है। आप परमेश्वर का मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे मांग, मैं प्रकट करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, और कितने ऐसे हैं जो आशीषों को लेने के लिए, फायदा को लेने के लिए, मेरा जॉब बना रहे, मेरी पत्नी का जॉब बना रहे, बीमारी अच्छा से ठीक रहे, हम चंगे रहे, हमारे बाल बच्चे अच्छा से पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाइए। ओ, पुत्र को प्रकट करना प्राथमिकता किसी का नहीं है, ना तो माँ का है, ना तो बाप का है, ना तो बच्चों के लिए सपना है। सपना तो यह है कि संसार में कुछ बन जाए। और पौलुस कहता है कि जब उसकी इच्छा हुई कि
मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे तो मैं अन्य जातियों में सुसमाचार को सुनाओ। तो मैंने मानसर लोगों की सलाह नहीं ली। आज लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग कलीसियाओं में, अलग अलग चैनल में जूम मीटिंग को सुनकर अपने आप को भड़का दिए हैं अपनी कान की खुजली के अनुसार। वैसे प्रचारकों को खोज रहे जो कहना चाहते वेरी गुड, आप डॉक्टर बनोगे, वेरी गुड, आपके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, वेरी गुड, लेकिन वो ये नहीं कहना चाहते हैं अरे मूर्ख, इंजीनियर और डॉक्टर और आईएएस अफसर ये सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, या जिस दिन ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर अपने जीवन में पुत्र को नहीं प्रकट किए, स्वर्ग कदापि नहीं जा पाओगे मेरे बच्चों, मेरे भाई, मेरे पत्नी, कदापि नहीं जा पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहन, एक बात मैं बताना चाहता हूं, हम में से कई लोग सुसमाचार प्रचार करना नहीं जानते हैं, और कुछ लोग करना नहीं चाहते हैं। कुछ तो करना नहीं जानते हैं, कुछ लोग करना ही नहीं चाहते हैं, और कुछ लोग बहाना बनाते हैं हमको प्रचार करना नहीं आता है। सुनिएगा, रीजेनरेशन जब नया जन्म होता है ना, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक, आपको करना कुछ नहीं होता है। मैंने पहले भी गवाही बताई है, मैं कलकत्ता में एक मीटिंग में गया था, और वहां पर जब एक इंडियन प्रचारक जब माइक पे आए, उन्होंने एक बात को बताया कि मैं 21 साल से 21 इयर्स, 21 साल कम नहीं होता है, 21 साल से नाग देवता का पूजा करता था। और मेरे एक दोस्त ने, जिसको प्रचार करना नहीं आता था, सिर्फ मुझे एक दिन ऑफिस में मुझे कह दिया, अरे तुम तो शैतान का पूजा करते हो। और वो पास्टर बोल रहे थे 21 सालों से जिस नाग की मैं पूजा करता हूं, और ये क्रिश्चियन आदमी बोल दिया शैतान है। मेरे मन में इतना विरोध आया, बस मुझे लगा कि कहीं से भी जाके लाइब्रेरी से बाइबल खरीदूंगा और बाइबल से पढ़कर साबित करूंगा कि तेरा ईश्वर भी शैतान है। और जानते मेरे प्यारे भाई लोग बता रहे थे, बाइबल जब पढ़ने लगे इस बात को खोज में थे कि साबित करे कि यीशु मसीह शैतान है। यीशु मसीह से उनको धीरे धीरे प्यार होने लगा। अब बोले जब एक जगह जब आया, जब यूहन्ना 14:6 आ गया, जहां पर लिखा था मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। बोला मैं बंद कर दिया किताब को, मुझे लगा नहीं ये तो गलत बात है, नहीं पढ़ूंगा बाइबल। बोले इसके कुछ दिन के बाद ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ खो रहा हूं। वो बता रहे थे ऐसा लगने लगा कि मैं यीशु मसीह के बारे में पढ़ते पढ़ते मुझे यीशु मसीह के कैरेक्टर से प्यार हो गया था। मैंने सोचा चलो यूहन्ना 14:6 में ना प्रॉब्लम है, यूहन्ना 14:7 से पढ़ना शुरू करूंगा। और इस प्रकार से यूहन्ना 7 से पढ़ने लगे। आगे भी तो यीशु मसीह के बारे में है। और जानते हैं, बोले कि जब मैं बाइबल पढ़ने लगा, यीशु मसीह ने मेरा जीवन को बदल दिया। और अगले ही दिन, जिस दिन बाइबल लिया था उसके अगले ही दिन, गौर से सुनिए, 21 साल से नाग देवता का पुजारी था, बाइबल पढ़ा, अगले ही सुबह के बारे में बता रहे हैं, जब अपने ऑफिसर्स के साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठा था, बोल रहे मैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने से अपने आप को रोक नहीं पाया। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। नाग देवता का 21 साल का पुजारी अभी कुछ घंटे रात में पहली बार पूरी जिंदगी में बाइबल पढ़ा, यीशु को जाना, बोला अगली सुबह मैं अपने आप को रोक नहीं पाया यीशु मसीह का सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में रखने से। मेरे प्यारे भाई बहन, आज आवश्यकता है हम और आपको इस बात को जांचने के लिए कि हम किस ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। सलाह की जरूरत पड़ेगी बार बार अगर, और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से नहीं ले रहे हैं, खतरा रहेगा। दूसरा, किसको प्रकट करना चाहते हैं अपने जीवन में? अहंकार को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को? या आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको प्रभु ने माता के गर्भ से इसलिए नहीं चुना कि आप
आईएएस अफसर है, इंजीनियर और डॉक्टर बने, ये सब खत्म हो जाएगा, ये देश, ये दुनिया। आप बाइबल ठीक से पढ़िए, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हम लोग परमेश्वर के द्वारा सृजे गए, जो करप्ट हो गया सृष्टि, उस करप्ट सृष्टि में हैं। और अप्रकाशित वाक्य को पढ़िए, बाइबल बताती है वो नई सृष्टि को बना रहा है। इस करप्ट सृष्टि में हम लोग घर बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए क्यों स्वप्न और ड्रीम सजो रहे हैं? ये सब कुछ एक दिन नाश हो जाएगा मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन जिसको पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलने के लिए अभी चुनाव हो गया है, जिसको सलाह की जरूरत नहीं है, जिसने समझ लिया है कि जो भी फल मुझे पृथ्वी में अभी मिला है, मेरे जीवन से, जैसा यीशु मसीह के जीवन से पिता प्रकट हो रहे थे, मेरे जीवन से यीशु मसीह को प्रकट करना है। और तीसरा, सुसमाचार को प्रचार करना है, ताकि जिस समय भी यीशु मसीह आए, जब मुझसे पूछे तो मैं कह सकूं, हाँ पिता, ये है प्रतिफल। जैसा आपने कहा था कि पिता की महिमा इसी से होती है कि हम बहुत सारा फल लाएं, ये है आत्माओं का फल। इतनी आत्माओं को मैंने आपके लिए जीता है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, ईमानदारी और सच्चाई से आज अपना